हेलो फ्रेंड्स, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका हमारे चैनल में जिसका नाम है ऑनेस्ट रिएक्शन। और मेरा नाम है जगदीश। मेरा नाम है मनोज। और आज एक वीडियो आया है हमारे पास, इंस्टा पे आईडी पे आया था। लाहौर कराची मोटरवे, लार्जेस्ट मोटरवे कनेक्टिंग ऑल बिग मार्केट ऑफ पाकिस्तान, डॉक्यूमेंट्री। तो हमने काफ़ी सारे वीडियोस किए हैं पाकिस्तानी मोटरवे के ऊपर। और उसमें हमें जब भी हम कोई वीडियो करते हैं मोटरवे पे तो हमें एक अलग ही मतलब दिखता है ना। आप पर्टिकुलर रोड देखेंगे तो मतलब एक अलग लुक दिखेगा, एक अलग नया लैंडस्केप दिखेगा। हाँ, वैसे हम अलग लैंडस्केप के हिसाब से अलग अलग रोड देखें, पर हाँ सड़कों की क्वालिटी अच्छी है, वीडियो में दिखता भी है। और काफ़ी सारे कमेंट्स आए हैं आपके, तो इससे हमें पता भी चला है। तो एक और वीडियो हमें मिला है और ये थोड़ा डॉक्यूमेंट्री टाइप का है, क्या है तो वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा। तो जिन्होंने ये वीडियो देखा नहीं है तो वो भी हमारे साथ जुड़ जाइए और हमारे साथ देखिए। और देखने से पहले चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी हमारा वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको सीधा मिल जाए। तो मनु, स्टार्ट करें? ओके, तो स्टार्ट करो। ये थोड़ा करीब से दिख रहा है ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कराची और लाहौर पाकिस्तान के दो बड़े अहम शहर हैं जो न सिर्फ कारोबार बल्कि सियाहत, कल्चर, तालीम और सियासी मामलात तमाम शोबों में ऊंचा मुकाम रखते हैं। लेकिन 2000 से ज़ायद किलोमीटर के फासले होने की वजह से इन दोनों के दरमियान सफर करना माजी में बहुत मुश्किल रहा है। लेकिन सन 2015 में जब सीपैक के तहत कराची लाहौर मोटरवे की बुनियाद रखी गई तो ये एक बहुत बड़ी बात थी जो न सिर्फ इन दोनों शहरों के शहरियों बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी थी, क्योंकि इन शहरों से तकरीबन सारा पाकिस्तान किसी न किसी हवाले से मुंसलिक रहता है। रोड मक्खन है ना। कराची से लाहौर मोटरवे मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा मंसूबा है और ये इस मुल्क में एक ऐसा कारोबारी और सियासी मंसूबा है जो मुल्क की मेशत को बेहतरी की तरफ तेजी से धकेल रहा है ताकि पाकिस्तान के हालात जल्द से जल्द ठीक हो सके। अगर इस मंसूबे की लंबाई और तफसील की बात करें तो ये 6 लाइन मोटरवे है जो कि मुख्तलिफ मोटरवेज पर मुश्तमिल मंसूबा है। और इसका सबसे अहम हिस्सा कराची लाहौर मोटरवे है जो कि 1694 किलोमीटर तवील है। पेशावर ता लाहौर इस मोटरवे की सिर्फ 2 हिस्से हैं, एक M1 मोटरवे जो पेशावर से इस्लामाबाद तक जाता है और दूसरा M2 मोटरवे जो इस्लामाबाद से लाहौर तक आता है। और इससे आगे फिर एक लंबे सफर का आगाज होता है जो 16 से ज़ायद किलोमीटर पर मुश्तमिल है। इसमें M3 मोटरवे यानी लाहौर अब्दुल हकीम मोटरवे, M4 पिंडी भटिया मुल्तान मोटरवे, M5 मुल्तान सखर मोटरवे, M6 सखर हैदराबाद मोटरवे और M हैदराबाद कराची मोटरवे शामिल हैं। इन मोटरवेज में से तकरीबन तमाम मंसूबा मुकम्मल हो चुके हैं। M3, M4, M5 और M9 सब मुकम्मल हैं और ऑपरेशनल हैं। लेकिन MM6 मोटरवे पर अभी काम जारी है जो कि इस मोटरवे का आखिरी फेज है। यानी सिर्फ लाहौर कराची मोटरवे के तमाम हिस्से मुकम्मल हैं, सिर्फ एक हिस्सा अभी नामुकम्मल है, हैदराबाद सखर। ये पाकिस्तान के 2 कोनों को मिलाने वाला मंसूबा है और ये पाकिस्तान का मरकजी रूट है। याद रखें, पाकिस्तान के मशरिक और मगरिब को मिलाने वाले 3 रूट हैं। एक मगरबी रूट जो पेशावर से सूबा खैबर पख्तूनख्वा के जिला को मिलाता हुआ बलोचिस्तान समेत पाकिस्तान के मगरबी हिस्से में पसमानदा इलाकों से गुजर कर गवादर पहुँचता है। दूसरा मशरकी रास्ता जो पंजाब और सिंध से होता हुआ गवादर तक जाता है। और तीसरा मरकजी रास्ता जिस पर हम बात कर रहे हैं जो पेशावर से कराची जाता है और आगे N10 यानी मकरान कोस्टल हाईवे से मिलता हुआ गवादर जाता है। याद रखें, पेशावर से लाहौर तक मोटरवे आने के बाद लाहौर तक कराची मुल्क की तारीख का सीपैक का महंगा तरीन मंसूबा है जो 6.6 अरब डॉलर की लागत से मुकम्मल हुआ। जैसा कि ML1 मंसूबा जो पेशावर तक कराची तक रेलवे लाइन मंसूबा भी तकरीबन इतनी ही लागत से मुकम्मल होगा। अगर हम मरहलावार पेशावर तक कराची सफर की बात करें तो M1 पेशावर इस्लामाबाद मोटरवे की लंबाई 155 किलोमीटर है। इस्लामाबाद तक लाहौर M2 मोटरवे की लंबाई 367 किलोमीटर है। इसी तरह लाहौर से अब्दुल हकीम 230 किलोमीटर है। आगे M4 पिंडी भटिया से मुल्तान तक मोटरवे 309 किलोमीटर है। इसके बाद M5 मुल्तान सखर मोटरवे की लंबाई 392 किलोमीटर है। M6 हैदराबाद सखर मोटरवे 296 किलोमीटर है। याद रखें, पेशावर कराची मोटरवे न सिर्फ तजारती सामान को लाने ले जाने के लिए इस्तेमाल होता है, यहाँ
सियाहत की मद में इस्तेमाल होता है बल्कि दिफाई मामलात में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। जैसा कि पाकिस्तान एयरफोर्स यहाँ ही अपनी मशकें करती है। PAF की जानिब से हर साल ऐसी मशकें की जाती हैं जिसे रोड रनवे ऑपरेशंस का नाम दिया जाता है। पाकिस्तान में ऐसा हर साल किया जाता है और ये करने का बुनियादी मकसद फिजाइया के पास मौजूद बाकायदा रनवेज के अलावा मुनासिब हमवार के ताते जमीन पर किसी भी हंगामी सूरत हाल के नतीजे में तैयारों को उतारने, फिजा में वापस बुलंद करने, दोबारा मुसला और ईंधन भरने की सलाहियत को जांचना है। अहम तरीन बात यह है कि हर किस्म के तैयारों बशमूल जंगी जहाजों में लोड क्लासिफिकेशन नंबर्स होते हैं और बाकायदा रनवेज के अलावा जंगी तैयारे की लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए किसी सतह के इंतखाब से कबल इन नंबर्स को मलहूज़े खातिर रखा जाता है। याद रखें, एक मुकम्मल तौर पर लोडेड जंगी जहाज का वजन 30 से 50,000 पाउंड तक हो सकता है, जबकि एयरबेस का वजन कमोबेश 1 लाख पाउंड तक होता है। तैयारे के लोड क्लासिफिकेशन नंबर के हिसाब से लैंडिंग और टेक ऑफ की सतह को इतना ही मजबूत, लंबा और चौड़ा होना चाहिए। अमूमी तौर पर तैयारे को लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए 9 से 10,000 फीट लंबी जबकि 150 फीट चौड़ी सतह दरकार होती है। यही वजह है कि मौजूद रनवेज के अलावा पाकिस्तान की फजाइया के पास मोटरवे ही ऐसी जगह है जहां ये काम हो सकता है और पाकिस्तानी फजाइया तकरीबन गुज़श्ता 10 बरसों से मोटरवेज को इसी किस्म की मशकों के लिए इस्तेमाल कर रही है। लेकिन यहाँ अहम तरीन बात जो याद रखनी चाहिए वो ये भी है कि फजाइया मोटरवे पर किस किस जगह तैयारे उतारने और फिजा में बुलंद करने की सलाहियत रखती है। इसका इल्म सिर्फ फजाइया को ही होता है और इस तरह की तफसीलात को आम नहीं किया जाता। हम आपको बताते चले कि न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि हमसाया मुल्क इंडिया और दुनिया के दीगर ममालिक में भी एयर फोर्सेस इस नौयत की मशकें करती रहती हैं। लेकिन पाकिस्तान सीपैक की वजह से अपनी शाहराहों का मुयार काफी बेहतर बना चुका है। इंडिया में ये काम कम और काफी देर में शुरू हुआ, ताहम पाकिस्तान में ये बाकायदगी से और काफी अरसे से हो रहा है। कुछ मोटरवेज पर तो तमाम सहूलियात नहीं, इस रूट पर काफी हद तक बेहतरीन सहूलियात फ्राहम की गई हैं। जैसा कि इस मोटरवे पर दोनों इतराफ बहुत से क़याम हैं जो कि तकरीबन हर 60 से 80 किलोमीटर के बाद आते हैं, जिसे आम जुबान में सर्विस एरिया कहा जाता है। हर सर्विस एरिया में पेट्रोल पंप्स की सहूलत भी मौजूद है, यानी सफर करना बहुत आसान है। बहुत से हिस्से ऐसे भी हैं जहां तमाम सहूलियात का फुकदान है, इसलिए हर मोटरवे पर सफर करने से पहले सहूलियात के बारे में मालूमात हासिल करना मुनासिब है। ये मोटरवेज ही हैं जिनकी मदद से पाकिस्तान में एक कारोबारी इनकलाब की आमद है। और याद रखें, कौमें कारोबार से तरक्की करती हैं, कर्जा स्कीमों से नहीं। यहाँ सियाहती मकामात भी बहुत ज्यादा है। इन मकामात पर सियाहत को फरोग देने से एक तरफ न सिर्फ मुकामी सकाफत को बैनुल-अक़वामी सतह पर मुतारिफ हो रहा है, बल्कि बैरूनी सरमायाकारी भी बहुत ज्यादा हो रही है और रोजगार के नए मौके पैदा हो रहे हैं। राब्ता सड़कों के जाल से जहां आमदोरफ्त और एक जगह से दूसरी जगह अशिया की तरसील में आसानी हो रही है, वहां नई मार्केटिंग और तिजारती मंडियां भी वजूद में आ रही हैं और रोजगार के मौके बढ़ रहे हैं। यहाँ नए होटल, रेस्टोरेंट बन रहे हैं, रेस्ट एरियाज, सहूलती मराकज कायम हो रहे हैं और इनसे वाबस्ता मुकामी लोग, ट्रैवल एजेंट्स और टूर ऑपरेटर्स की बेशुमार मुलाजमतों के मौके वजूद में आ चुके हैं। कहा जाता है कि तरक्की सड़क पर चल कर आती है और सड़क पाकिस्तान और चीन जैसे दो बरादर पड़ोसी ममालिक के दरमियान हो तो तरक्की की रफ्तार और मियार का अंदाजा बखूबी किया जा सकता है। चीन पाकिस्तान इक्तसादी राहदारी मंसूबे के तहत पाकिस्तान में सड़कों का बेहतरीन जाल बिछ चुका है और मजीद बिछ रहा है। लाहौर कराची मोटरवे इसकी बेहतरीन मिसाल है। बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और कबायली अजला को भी इस मोटरवे से खुसूसी फायदा हो रहा है और पाकिस्तानी मीशत की तकदीर बदल रही है और पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी तिजारती सरगर्मियों का मरकज बनकर उभर रहा है। इसी रास्ते में बहुत से इक्तसादी जोन बन रहे हैं और चीन की बड़ी कंपनियां कारपोरेट फार्मिंग में दिलचस्पी ले रही हैं। सीपैक अथॉरिटी के क़याम का मकसद भी वन विंडो ऑपरेशन के तहत एक ही जगह पर तमाम वजारतों, सूबों और इदारों के साथ मिलकर सीपैक के मंसूबों को बेहतर अंदाज में आगे बढ़ाना है ताकि तमाम तर सहूलियात की एक ही जगह फ्राहमी से कंपनियों को आसानी हो। फैसलाबाद में इलामा इकबाल स्पेशल इकोनॉमिक जोन में अरबों की सरमायाकारी आ चुकी है। इसी तरह कराची के करीब दाबेजी इकोनॉमिक जोन का टेंडर हो गया है। दाबेजी इकोनॉमिक जोन के लिए कंपनियां गहरी दिलचस्पी जाहिर कर रही हैं। सीपैक के तहत दाबेजी स्पेशल इकोनॉमिक जोन पर अमल दरामद को तेजी से यकीनी बनाया जा रहा है। दाबेजी स्पेशल इकोनॉमिक जोन की वजह से पाकिस्तान में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को फरोग मिलेगा। दाबेजी स्पेशल इकोनॉमिक जोन को सनती और तिजारती मरकज बनाने के लिए तमाम कोशिशों को यकीनी बनाया जा रहा है। नाज़रीन, आप लाहौर कराची मोटरवे के बारे में जो भी राय रखते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह करें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि आपको हमारी आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो पर वक्त मिल सके। ये वीडियो सोशोन के ताउन से पेश की गई है। सोशोन हाँ मनु, मोटरवे के बारे में क्या बोलूँ? पाकिस्तान का मोटरवे तो बहुत ही मस्त। नहीं मतलब ये जो कराची से जो लाहौर जाता है वो कम से कम उन्होंने बोला है कि 2000 किलोमीटर है। 2000, 1500 जो भी अलग अलग फेज़ है उसके। M1 से लेके M5 तक कंप्लीट है। M6 फेज़ है वो पूरा होना बाकी है ना। बाकी ये जो CPEC है उसके अंडर में आता है सारे रोड्स हैं। जो अधिकतर जो सड़कों का जाल बिछा है वो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है
जो भी तिजारत होती है, बिज़नेस होती है, वो ग्वादर से जितना भी इंपोर्ट करेगा चाइना वो सब पाकिस्तान के थ्रू आएगा, जितना भी एक्सपोर्ट करेगा वो भी पाकिस्तान के थ्रू आएगा। तो उसमें पाकिस्तान जो गवर्नमेंट है उनको भी इनकम होगी उसके तहत। और जब रोड अच्छी होती है तो वो एरिया ऑटोमेटिक डेवलप हो जाता है, ये अपन को पता है। क्योंकि अगर आपकी कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है तो वहाँ पे अपना इंडस्ट्री लगा, आपके पास सब कुछ है, आपके पास अच्छी मिनरल्स है, आपके पास पानी है, आपके पास लैंड है, जो अच्छी कृषि भूमि है, सब कुछ है, पर आपके पास वहाँ जाने का रास्ता अगर सही नहीं है, वो टूटा फूटा है, तो वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं होगी। तो सबसे पहले जो कनेक्टिविटी है वो अच्छी की जाती है। तो रोड्स, मैं खुद मानता हूँ पर्सनली कि रोड अगर कनेक्टिविटी अच्छी है तो डेवलपमेंट होता है। और ये मैंने अपनी शहर में देखा है, जहाँ मैं रह रहा हूँ वहाँ देखा है। यहाँ से 30-40 किलोमीटर पहाड़ों से घिरा हुआ एरिया, पूरा ऊँचे ऊँचे पहाड़ है, 3 पहाड़ के पीछे कस्बा है, वहाँ पे रोड आपको यूँ 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 दिखेगी, वहाँ पे जाने में पूरा दिन लग जाता है। फिर रोड्स बने अच्छे, पहाड़ों को काट के टनल बना के रोड्स बने। और वो जो एरिया है वो इतने डेवलप हो चुके हैं अभी, मतलब 10 साल में इतने डेवलप हो गए हैं कि मतलब वहाँ के लोगों का रहन सहन सब कुछ चेंज हो गया है। कहते थे कि पहले मतलब वो पुराने टाइम के जो लोग रहते थे ना, आज से 300-400, वो उस हिसाब से रहते थे। हमारे यहाँ पे प्रेसिडेंट भी आए थे अभी, APJ अब्दुल कलाम, पर्सनली उन लोगों से मिलने के लिए भी। और कहते तीर कमान चलते थे आज से 20-25 साल पहले उधर, आज के टाइम में भी, क्योंकि इंडिया काफ़ी बड़ा है और इंडिया में काफ़ी ऐसी काफ़ी जगह है जहाँ पे लोग आज भी वैसी कंडीशन में रहते हैं, मतलब आज की जो मॉडर्न लाइफ है उससे दूर रहते हैं। मतलब गवर्नमेंट, जो इंडियन गवर्नमेंट है, उन्होंने हमेशा से अच्छा काम किया, उसके बाद रोड्स का काम भी अच्छा किया, तो लोग की कनेक्टिविटी बड़ी, लोग जो कहते हैं ना मेन सोर्स होता है, मेन प्रवाह होता है, प्रवाह मतलब क्या बोलते हैं उसको, नदी का प्रवाह होता है ना, मतलब उसमें जुड़ना, सब लोग उसी में जुड़ेंगे तो कंट्री आगे बढ़ेगी ना। कोई इधर चलेगा कोई उधर चलेगा तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे ना। तो वो चीज़ यहाँ पे भी अप्लाई होती है। रोड्स अच्छी बनी है वाकई में। मुझे एक क्वेश्चन पूछना था, काफ़ी रोड्स पे जो लाइनें थी वो वाइट थी, काफ़ी पीली थी, तो हमारे यहाँ पे भी हमें वाइट ही देखने को मिलता है मुझे। पीला पीला अगर देखने को मिलेगा तो वो उधर लद्दाख साइड में जो रोड है, मैंने वीडियोस देखे हैं, उसमें वो येलो पट्टियाँ होती है, वो देखने को मिलती है। बाकी इंडिया में आप नॉर्मली देखोगे तो आपको वाइट मिलेगी, एक्सप्रेस वे पे येलो होती है, एक्सप्रेस वे पे येलो होती है, बाकी नॉर्मल वाइट होती है। तो ये वहाँ पे भी वाइट और येलो है। मुझे किसी ने मैसेज किया था कि वहाँ पे येलो ही है, वाइट नहीं है, पर वीडियो में मुझे वाइट दिखी इसलिए मैंने बोला। और इसका कोई पर्पज़ होता होगा, क्योंकि ऐसा तो है ही नहीं, मतलब कोई मौसम का या फिर तो जगह का ऐसा कुछ पर्पज़ से वाइट येलो होती होगी। तो इसके बारे में थोड़ी हम इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर लेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में जब भी करेंगे तब हम आपको बताएंगे, और आप भी हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी ओवरऑल जो रोड्स हैं वो वाकई में बहुत ही प्यारी हैं, और होप सो और भी अच्छी सड़कें बने और ये बनी रहे, क्योंकि अगर इंडिया में अगर ये सड़कें होगी तो लोड इतना है कि सड़कें टूट जाती है। रोड अच्छी बनती है इंडिया में, मैं नहीं कहता हूँ रोड अच्छी नहीं बनती, क्योंकि एक हाईवे बनता है उसमें कितना टाइम लगता है उस हाईवे बनने में, कितने लेयर चढ़ते हैं उसके ऊपर, मतलब उसको कितना तरीके से बनाया जाता है, लेकिन लोड इतना है, गाड़ियाँ इतनी हैं कि वो मतलब टूट जाती है। तो अब क्या है कि अगर यहाँ से अगर अहमदाबाद जाना है तो 3 रूट गवर्नमेंट बना रही है, तो 3 रूट बनेंगे तो वहाँ का लोड खत्म होगा। मुझे अहमदाबाद जाना है तो मैं एक रास्ते से नहीं जाऊँगा, मैं 3 रास्ते, या तो उस रास्ते को चौड़ा कर दो या फिर उसके रूट अलग कर दो। तो यहाँ से अगर अहमदाबाद जाना है तो मतलब हमारे यहाँ रूट है वो अलग अलग रूट है। तो ये गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है लोड कम करने के लिए। पाकिस्तान में मुझे नहीं लगता कितना लोड होगा, क्योंकि पब्लिक कम है और पब्लिक कम होनी चाहिए, पब्लिक कम होनी चाहिए। अगर पब्लिक ज़्यादा है और उसको ऊपर मेंटेन नहीं कर पाते ना, तो फिर वो अव्यवस्था होती है। ऐसा नहीं है कि पब्लिक ज़्यादा है तो नहीं है, अगर पब्लिक ज़्यादा है और व्यवस्थित है और सब अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, अगर पब्लिक लाखों की संख्या में और सब अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी को तोड़ते नहीं है, कहीं भी कुछ भी करेंगे नहीं। बाकी नॉर्मली क्या है, कहीं घूमने की जगह जाओ तो नाम जगह जगह दिख जाएंगे, जो काफ़ी सारे जो लैला मजनू होते हैं वो नाम लिख देते हैं। और पब्लिक बसों में जाओ तो नई बस तो दिखेगी है, बाकी कोई सीट तोड़ रहा है, पब्लिक टॉयलेट में कोई टोंटे तोड़ रहा है, कुछ तोड़ रहा है, और फिर बोलते हैं कि गवर्नमेंट हमारी ख़राब, हमारा देश ये खतरे में जा रहा है। तो वही लोग बोलते हैं जो ये काम करते हैं। तो ऐसे लोगों को बढ़ावा नहीं मिले तो उसके लिए एजुकेशन ज़रूरी होती है। तो मैं ये हमेशा ही बोलता हूँ, एजुकेशन के बारे में यही इसलिए बात करता हूँ कि आप परवरिश अच्छी होगी तो आप कंट्री के लिए कुछ अच्छा ही करेंगे। अगर परवरिश ही अच्छी नहीं हुई, इसलिए बोलता हूँ कम पॉपुलेशन होनी बहुत ज़रूरी है, ताकि उसको मैनेजमेंट किया जा सके। बड़ी ज़्यादा तादाद में दिक्कत आती है, भले आप कितना भी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाए, कुछ भी हो जाए, अगर जिम्मेदार पब्लिक नहीं है और ज़्यादा है
तो फिर वो कंट्री के लिए वो फ़ायदा नहीं हो जाती, वो अपोजिट हो जाती है। तो इंडिया में अभी अच्छा काम हो रहा है, लोग एक प्लस की तरफ ही जा रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि सब कुछ अच्छा हो गया है और सब कुछ अच्छा हो ही जाएगा, पर माहौल एक प्लस की तरफ ही जा रहा है और लोग समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं सोशल मीडिया और पे काफ़ी सारे लोग वीडियोस देखते हैं, करते हैं, तो उससे अच्छा मैसेज भी गेन करते हैं। कुछ एक लोग ख़राब लोग हर जगह होते हैं यार, मैं क्या बोलूँ। पाकिस्तान में अगर कोई ख़राब लोग है, कुछ एक लोग हैं, तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि पाकिस्तान ख़राब है, और इंडिया में अगर कुछ लोग थोड़ा बहुत ख़राब है तो मैं ही नहीं बोलूँगा कि इंडिया ख़राब है। चिंटू, तो फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। चिंटू आ गया है, तो अपना चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और अपना ख्याल रखिएगा। इसी बात के साथ इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बाय।